रुको ऑडियो चेक कर लो ना, ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो हेलो। यस सर एक्चुअली मैं म्यूट थी इसलिए म्यूट हो गया था। हेलो, हाँ अभी आया शायद, अभी वैसा आ रही प्रॉपर। यस सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ यू आर ऑडिबल। ओके सर, नाउ ठीक है। ठीक है, अभी इसने डिटेक्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही थी। चलो एक्चुअल मेरी 2-3 दिन से एडमिशन भी आता है, पूरा चीज आती है, इसमें कोई चीज छोड़ते नहीं। तो ये सिलेबस आप लोग देख लो। रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फाजेस, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक यूनिट, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व करती है, मतलब पूरी बुक है ये जीन एक्सप्रेशन की, अनलिमिटेड स्टोरी। ये लिखा हुआ 2 लाइन में, इंग्लिश स्टडी बहुत करनी है। रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन साइलेंसिंग, ये पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ जीन। तो एक सिंप्लीफाइड व्यू दे देते हैं पहले लाइकोपेरॉन। व्हाट इज लाइकोपेरॉन? अगर आप देखोगे व्हाट इज लाइकोपेरॉन या ओपेरॉन क्या होता है, तो ओपेरॉन दिस इज ए क्लस्टर ऑफ जीन, राइट? This is a cluster of gene, and there are 2 parts of the operon: structural gene and regulatory gene, right? So this is the structural gene, and this is the regulatory gene. यहाँ पे आपका promoter होगा, P for promoter, and then there will be operator, and this is the structural gene, and then there will be terminator, termination codon. काफी फोकस्ड होता है सिलेबस, इसमें 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं इससे से। am I audible to all of you? यस सर। ठीक है ना? तो ये रेगुलेटर जीन होता है, मतलब रेगुलेटर मतलब या तो स्लो कर देगा, ऑफ कर देगा, ऑन कर देगा, या फिर फास्ट कर देगा। इतना क्लियर है? तो नाउ यू कैन सी, then only structural gene is going to form the mRNA, because they are following the, क्या फॉलो कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए, एमआरएनए एंड प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिस्टम को? बोलो। सेंट्रल डोग्मा, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोग्मा। ठीक है ना? अब ये देखो, सेंट्रल डोग्मा में एमआरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। Once transcription is done, then only translation will start. ठीक है? तो एक तो ये स्टोरी होगी, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन एग्जैक्टली हो रहा है। लाइक ओपेरॉन, देयर आर मेनी ओपेरॉन बट 2 मेन ओपेरॉन आर देयर। एक तो लाइक ओपेरॉन एंड अदर इज द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? अगर लाइकोपेरॉन देखोगे तो लाइकोपेरॉन इज ए सिस्टम व्हिच इज ऑफ। लाइकोपेरॉन जनरली क्या होता है? दिस इज ऑफ। अब सिस्टम को क्या काम करना है? इसको ऑन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ ट्रांसक्रिप्शन वाया आरएनए पॉलीमरेज गोइंग ऑन and how they are going to be on कैसे होगा? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को देखोगे, दिस इज ए काइंड ऑफ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑफ। ये ऑफ हो जाता है, सॉरी ये ऑन रहता है जनरली, दिस इज ऑन एंड सिस्टम हैज टू मेक इट ऑफ।
right? Because tryptophan is amino acid, ये continuously बनना चाहिए. This is a growth regulator. लैकोपेरॉन क्या है? ये फूड है, लैक्टोज है ना? फूड की अवेलेबिलिटी में ऑन होगा. तो देयर इज स्पेसिफिक चॉइस. ये मिटा दूं, बोर्ड साफ कर दूं? यस. तो अभी देखो क्या होता है कि सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया. This bacteria, if they are sensing glucose, so which operon will be active? Tell me. No operon will be. No operon will be active. अगर ग्लूकोज होगा तो नहीं होगा. इन एब्सेंस ऑफ द ग्लूकोज देन लैक्टोज. हाँ. तो operon is off. operon like operon इस समय क्या रहेगा? ऑफ रहेगा जब तक ग्लूकोज रहेगा. नाउ द ग्लूकोज इज डिप्लीटेड इन द एनवायरमेंट. नाउ देयर इज ए सेकेंड operon called as a लैक्टोज ओपेरॉन. ठीक है. जब लैक्टोज होगा देन दिस लैकोपेरॉन is on. Why this is on? Because now they will die if they are not utilizing the lactose. So by the lactoperon, what they are synthesizing? They are synthesizing lactase enzyme. This lactase is degrading this lactose or converting this lactose, converting them into the glucose plus galactose. Now they can metabolize, right? So there is a synthesis of enzyme here. यहाँ पे क्या हो रहा है? एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है. एंड देन अगेन ग्लूकोज इज अवेलेबल. यहाँ पे ये देखा गया कि ग्लूकोज सेंसर एक होता है. डू यू नो द ग्लूकोज सेंसर? हाउ ग्लूकोज इज सेंस? How glucose is sensed? If the glucose की दो कंडीशन होगी. If the glucose is low and another condition when glucose is high. So when the glucose is low, there is a conversion of what? सर मुझे वो याद नहीं आ रहा. ग्लूकोज सेंसर कौन होता है? ग्लूकोज सेंसर होता है साइक्लिक एएमपी. तो एटीपी is going to break down into the cyclic AMP. The enzyme is adenyl cyclase. ठीक ना? ये कब होगा? When the glucose is low. साइक्लिक एएमपी यहाँ पे आएगा और वो सेंस करेगा बाहर आके यहाँ से कि ग्लूकोज कहाँ पे है, ठीक है ना. तो देन दे आर कीमोटैक्टिकली मूवमेंट. देयर विल बी कीमोटैक्टिक मूवमेंट है ग्लूकोज के बाद. सारा ग्लूकोज डिप्लीट होगा देन लैक्टोज विल बी ऑन. तो लैक्टोज ऑन करने के लिए देयर इज अनदर प्रोटीन दैट इज कैप. ठीक है. तो साइक्लिक एएमपी कैप, नाउ दे आर गोइंग टू बाइंड एट promoter site. They are going to bind at promoter site. यहाँ पे क्या बाइंड करेगा? साइक्लिक एएमपी कैप. और इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन? बोलो. आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है. जो आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड हियर, देन ओनली transcription will start and operon is on. तो एक तो
ओपन जीन क्या होती है? व्हाट इज ओपन जीन? दो तीन टर्म्स ऐसे ना पूछता है, व्हाट इज ओपन जीन, व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिक एमपी, कैप, व्हाई दिस लैक्टोज ओपेरॉन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव ओपेरॉन और इंड्यूसर ओपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर है, इंड्यूसर एक्टिवेटर, जो भी टर्म आप यूज करो वो यही है, साइक्लिक एमपी प्लस कैप। समझ में आ गई? साथ में बनाना हो तो बना लो। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे? वो जो मैंने ये लास्ट बोला लाइन बेटा, लैक ओपेरॉन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव ओपेरॉन और इंड्यूसर ओपेरॉन और एक्टिवेटर ओपेरॉन because there is activator called as the cap cyclic MP which is going to bind the promoter, and after binding then RNA polymerase is going to start the transcription, and then we call them as operon is on then we call them as a operon is on। समझ आ गई? और रिप्रेशर अगर होता, रिप्रेशर होता है यहाँ पे लैक आई, तो प्रोमोटर और ऑपरेटर के बीच में होता है। ठीक है ना, प्रोमोटर और ऑपरेटर के बीच में एक साइट होती है जहां पे रिप्रेशर बाइंड करता है। तो अगर रिप्रेशर बीच में बाइंड किया हुआ है तो देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव। तो ये कोडेड होता है। जब प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज इज अवेलेबल देन द लैक ओपेरॉन इज शट डाउन बाय this lac I repressor। इतना क्लियर हो गया? बोलिए, एवरीथिंग इज क्लियर? बोलो बेटा। सर क्वेश्चन क्या था? सॉरी सर, वो थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। बिल्कुल, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बेटा? सर मेरे को वो लास्ट वाला आपने तो लाइन किया कि एक्टिवेटर है ना, मतलब लैक ओपेरॉन इज एक्टिवेटर, ऐसा कुछ तो वो मेरे को मतलब सुना ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, मैं पूरा बता देता हूँ फिर से। देखो होता क्या है कि देयर इज ए टू ओपेरॉन, लैक एंड टीआरपी ओपेरॉन। साथ साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता लग जाए। तो लैक ओपेरॉन इज कॉल्ड एज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। क्यों बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन? क्योंकि यहाँ पर टीआरपी जो ट्रिप्टोफैन होता है, इफ दे आर इन एक्सेस देन दे एक्ट एज रिप्रेशर, यानी शट डाउन कर देते हैं टीआरपी ओपेरॉन को। ओपेरॉन इज ऑफ। ठीक, कौन चला गया? अच्छा बिल्कुल चला गया। अब लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, तो अब ये जनरली क्या होता है? दिस इज ऑफ। ऑफ कैसे होता है ये? तो ये बना लो स्ट्रक्चर ओपेरॉन का, एंड दे आर सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पे +1 यहाँ पे होता है जो स्टार्ट साइड कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ +10 +35 ऐसे होगा, और इधर माइनस चलेगा, -10 -35। ठीक है ना, ये पॉजिटिव रहेगा +10। तो इसके पहले होगा प्रमोटर, नंबर बना लो, एंड देन ऑपरेटर। यहाँ पे एक जगह होती है आई। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि लैक ओपेरॉन ऑफ क्यों होता है? दिस इज ऑफ ड्यू टू रिप्रेशर। यहाँ पे रिप्रेशर होके बाइंड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द ओपेरॉन को क्या किया है? ऑफ। इतना क्लियर है? बिल्कुल यस सर। इतना क्लियर है ना? तो इसने इसको ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो जब ऑफ कर दिया देन
ऑन कैसे होगा, बोलो ऑन कैसे होगा, जब रिप्रेसर हटेगा, ठीक है। जब रिप्रेसर, जब तक रिप्रेसर रहेगा द आरएनए पॉलीमरेज विल बी देयर बट इट विल नॉट मूव। ये है आरएनए पॉलीमरेज बट इट्स नॉट एबल टू मूव नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी ऑफ होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑफ स्टेट, ठीक है। अब रिप्रेसर हटेगा, रिप्रेसर हटेगा व्हेन साइक्लिक एमपी विल कम, द रिप्रेसर विल बी रिमूव्ड। और साइक्लिक एमपी कब होगा, कब एक्टिवेट होगा या कब आएगा, व्हेन द ग्लूकोज इज लो ग्लूकोज। बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर, एनी प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, लो ग्लूकोज पे साइक्लिक एमपी आएगा, रिप्रेसर हट जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, साइक्लिक एमपी प्लस कैप, जब तक दोनों मिलेंगे नहीं दे विल नॉट एक्ट एज ए एक्टिवेटर, क्योंकि हाँ ये एक्टिवेटर जब जाके प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एलोन इज नॉट एबल टू बाइंड टू प्रोमोटर। तो आप एक नया पिक्चर बना लो, this is a P, this is O, and this is a structural G, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल, ठीक बात है। हम देखो प्रोमोटर पे कौन आ गया, साइक्लिक एमपी आ गया, कैप, ठीक है बिल्कुल, बोलते रहो, इतना समझ में आ गया। जब ये आ गया देन ओनली वो विल कम नाउ आरएनए पॉलीमरेज। अब चूंकि यहाँ पे रिप्रेसर है नहीं, रिप्रेसर इज एब्सेंट हियर, नाउ दिस इज गोइंग टू मूव फ्रीली। जब मूव होगा इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन इज ऑन। अभी समझ आ गई बात क्या कह रहे हैं? यस। केवल ये इंडिविजुअल ऑपरेशन है, क्योंकि इंडिविजुअल चाहिए। इंडिविजुअल कौन है, एक्टिवेटर कौन है, साइक्लिक एमपी कैप। जब वो बाइंड करेगा फिर आरएनए पॉलीमरेज चलेगा, नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं चलेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं चलेगा, ठीक बात समझ में आ गई बात? यस सर। ये हो गया ऑन, ऑन हो गया। और अगर रिप्रेसर, अगर ये एब्सेंट हो गया, मतलब लैक्टोज इज एब्सेंट, नाउ ग्लूकोज इज देयर, तो क्या होगा, नाउ लैक आई विल कोड रिप्रेसर, रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड कर लेगा, तो बाइंड कर लेगा तो कैप एंड ये सारा फॉलो अप हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एक्सेसिबल हियर, and अगर है भी तो they are not going to proceed. So in this case the system will be out. कितना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नो सर। ठीक है विपुल, इट इज क्लियर, आगे चले। यस क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस साल पूछने हैं, जैसे रिप्रेसर के स्ट्रक्चर पूछना है, नेचर ऑफ ओपेरॉन पूछना है, तो नेचर ऑफ ओपेरॉन कैसा है, सिमेट्रिकल है, मींस इक्वल है ना, इंड्यूसिबल है, ठीक है। फिर प्रोमोटर ऑपरेटर के बीच में रिप्रेसर होता है, ये भी नोट करने वाली बात है, जहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करता है। लाइक एक स्ट्रक्चर पूछा हुआ रिप्रेसर का, दे आर टेट्रामेर, टेट्रामेर, ठीक है ना। तो इसमें जितना डेप्थ में जाओगे फिर ये डेप्थ में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करूंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले तो चलो बोर्ड की स्टडी, ब्लेंडिंग स्टडी करते हैं। ब्लेंडिंग स्टडी मतलब पहले बोर्ड का थोड़ा बता दिया आपको, बेसिक 10th क्लास 12th क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट है, एंड देन
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, क्योंकि बिना पावर पॉइंट के आपको उस डेप्थ में फिर आप नहीं जा पाओगे ना, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर है, फिर उसमें कई कंपोनेंट हैं, फिर उसमें आप देखोगे कि कैसे वो बाइंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलें आगे। Yes. को कुछ अभी क्वेश्चन पूछना लगता है? नहीं सर, नहीं। नहीं पूछ सकते हो ना, तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन को थोड़ा बता देते हैं, है ना, कि हाउ दे आर एक्टिव। ये तो रहा लैक ऑपरेरॉन। टीआरपी ऑपरेरॉन छूट ना जाए, क्योंकि दो चीज समझ गए तो ऐसे तो बहुत ऑपरेरॉन है, क्योंकि दोनों सिस्टम है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, दोनों सिस्टम में कॉमन ही कंट्रोल सिस्टम होते हैं एक्सेप्ट फ्यू मोर। तो टीआरपी क्या है, पहले तो ये नेचर समझो इसका। व्हाट इज द टीआरपी? दिस इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। अब ये फीडबैक इनहिबिशन होता है यहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन? इमीडिएटली डायग्राम बना लो, इक्वल बनाना है दोनों तरफ, ठीक है। +1 इज द स्टार्ट, +10 +35, है ना, और प्रोमोटर इसके पहले होगा -35 to -10, ये हो गया ऑपरेटर, और यहाँ पे आई, ठीक है ना, जहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करेगा। ये हो गया ऑपरेरॉन का स्ट्रक्चर। टीआरपी ऑपरेरॉन में देयर इज 5 जीन, ठीक है। हाउ मेनी जीन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीन हो गया टीआरपी ऑपरेरॉन का, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। वो डिटेल में हम बात में जाएंगे। अभी हमको देखना है कि हाउ दिस इज ऑन, ऑलवेज दिस इज ऑन, यानी दिस इज ट्रिप्टोफान सिंथेसिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो भी ये ऑपरेरॉन चलेगा ये शट डाउन करने के लिए चलेगा, तो ऑपरेरॉन चल रहा है ऑफ करने के लिए। बेसिक बता रहा हूँ, फंडामेंटल है ना, लॉजिक, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इजीली यू कैन रिमेम्बर। ऑफ कैसे होगा? व्हेन देयर इज ए एक्सेस ट्रिप्टोफान, एक्सेस ट्रिप्टोफान होगा, फिर क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे आई वाले साइड पे, ठीक। अब क्या होगा, आने पर तो यहाँ बाइंड करना है, वो प्रोसीड होगा, प्रोसीड होगा क्या? नहीं होगा, प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड। तो जब तक टीआरपी एक्सेस रहेगा ये बाइंड किया रहेगा, और तब तक ये ऑफ स्टेट में रहेगा। जैसे टीआरपी कम होगा, दे आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम हियर एंड देन सारा होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें कि स्ट्रक्चर जिनका एक एक का रोल बताएंगे आपको, है ना, उनका ये रोल है, उनका ये रोल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो ये दो ऑपरेरॉन, इसे मॉडल ऑपरेरॉन, ठीक है ना। दो ऑपरेरॉन को टीआरपी ऑपरेरॉन की बेसिस पे हिस्टडीन ऑपरेरॉन, है ना, बहुत सारे ऑपरेरॉन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको एनाबोलिक ऑपरेरॉन भी कहते हैं, एनाबोलिक ऑपरेरॉन। लाइक ऑपरेरॉन को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। ठीक बात है, देखिए इसमें कुछ बताना है और? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये भूल गई कि ये जो पोजीशनिंग होते हैं ना सर, वो माइनस में भी होता है, कभी +1 से तो शुरू होता है, लेकिन ये +1 माइनस ये सब माइनस प्लस क्यों दिया जाता है? माइनस प्लस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस प्लस देते हैं बेस्ड ऑन द स्टार्ट, जहां से स्टार्ट होगा वहां से प्लस करते हैं। इसके पहले, स्टार्ट के पहले जो भी जीन होगी सबको माइनस में करते हैं। ये आर्बिट्रेरी है, दिया गया है, ऐसा जीन में कुछ लिखा नहीं होता है ना। अगर स्टार्ट को -35 कर देंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इधर भी +35 है और सबको प्लस कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल अलग है।
जीन स्टार्ट कहां से होती है? +1 से, ठीक है ना। जीन एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन होती है, मार्क होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है और यहाँ पे रेगुलेटरी जीन। +1 से इधर स्टार्ट करते हैं और बाकी जैसे एक्स वाई एक्सिस नहीं ग्राफ बनाते हैं। यस, बट यहाँ 0 नहीं होता है। हाँ, वो +10 करके जाता है सर, वो क्या अमाइनो एसिड है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं? क्या बोल रहे हो? सर ये जो +10 करके जाता है ना, +1 होता है, उसके बाद +10 +20 हाँ, ऐसे करके बढ़ता जाता है ना? हाँ बढ़ता जाता है। सो सर ये काउंटिंग कैसे होती है, मतलब किसको काउंट किया जा रहा है? +1 से 3 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडान होती है ना। ओके ओके ओके। तो जैसे 3 कंप्लीट हो गया तो +1, फिर 3 और कंप्लीट हो गया +2, फिर 3 और कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 कोडान इक्वल टू 1G। ठीक है, ठीक है सर। बोर हो गए थे ना प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ पढ़ के मुझे बिल्कुल इसको एनाबॉलिक क्यों कहते हैं? एनाबॉलिक किसको? टीआरपी ऑपरेरन को, क्योंकि सिंथेसाइज हो रहा है ना, ट्रिप्टोफैन बन रहा है, तो इसमें 5 जीन का रोल है, तब बनेगा। सीरीज ऑफ स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप है, ऐसे एक स्टेप में नहीं बनता ये। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, तब बनेगा फाइनल। और सर बाकी जो भी ये होते हैं ऑपेरॉन, उससे ज्यादा ये दोनों ही पूछे जाते हैं, लैक्टोज और ट्रिप्टोन, तो ये क्यों ज्यादा? क्योंकि ये मॉडल है ना, मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे होता है, मॉडल जीन होता है, इसी तरह से मॉडल फीचर्स हैं ये, मतलब दे आर रिप्रेजेंटिव all kind of operon. All the anabolic operon is represented by the tryptophan, and all the catabolic operon is, and this is the simplest one. जैसे अगर आप यूकैरियोटिक जीनोम में चले जाओगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको बैक्टीरिया का ओपेरॉन क्लियर है या स्ट्रक्चरल जीन क्लियर है या उसका जीनोम क्लियर है, तो आप बाकी देखोगे कि उसी की एडवांसमेंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस है वो नोट कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन यूकैरियोटिक है ना या बैक्टीरियल? ट्रिप्टोफैन बताओ क्या है? यूकैरियोटिक, राइट। और वो जो है लैक, वो बैक्टीरियल होगा। हाँ, बैक्टीरियल। एक मॉडल हो गया यूकैरियोट का, एक मॉडल हो गया प्रोकैरियोट का। और वायरल का भी देखोगे, वायरसेस का अभी क्योंकि एज ऑफ वायरसेस चल रहा है इस टाइम पे, है ना। एक मंकी वायरस आया है, उसका तहलका मचा हुआ है, आर वेरी डेंजरस देन द कोरोना। वो आदमी को मंकी में कन्वर्ट कर देता है ठीक है, वायरसेस का एक चल रहा है इस टाइम पे, तो वो भी पढ़ना है, हाउ टू रेगुलेट। सर ये टीआरपी ओपेरॉन ई कोलाई में नहीं होता है? वहां नहीं होता है टीआरपी ओपेरॉन। हिस्टिडीन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये सारा यूकैरियोटिक पार्ट का फीचर है। ठीक है सर, मैंने बीएससी में पढ़ा था सर कि टीआरपी ओपेरॉन जो है ये चेक कर लेना, ना चेक कर लेना, आई मे बी, है ना। ओके सर, चेक कर लेना, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा देखो, ये पूरी बुक है, रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फाजेस, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक जीन, रोल ऑफ क्रोमेटिन, है ना। ये रोल ऑफ क्रोमेटिन तो पढ़ा दिया, बट अब मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। ये है लाइकोप्लान, इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये है पूरा प्रोमोटर, ऑपरेटर, लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, ये 3 पोजीशन। तो रिप्रेसर जाके कहाँ बाइंड कर रहा है? ऑपरेटर पे, राइट। तो दे आर ब्लॉकिंग द आरएनए पॉलीमरेज। कैप साइड भी है, प्रमोट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। ठीक है,
जब ये बाइंड करेगा दे विल रिमूव द रिप्रेसर। यहाँ पे देखो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिला दिया तो ओपेरॉन ऑफ होगा या ऑन होगा? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज है तो ये सर ऑफ होगा ओपेरॉन, क्योंकि क्यों off ग्लूकोज होगा? तो है ना। हाँ, ग्लूकोज जब तक रहेगा, अब देखोगे तब तक क्या रहेगा? जब तक ग्लूकोज है ओपेरॉन ऑफ रहेगा, क्योंकि हाँ। रिप्रेसर तब तक बाइंड रखेगा वहाँ। हाँ, एंड ऑल्सो सर यहाँ पे जो माइनस ग्लूकोज माइनस लैक्टोज है, इट इज शोइंग दैट इवन lactose or glucose, if they both are absent, then also the operand should be off. हाँ, क्योंकि lactose तो नहीं रहेगा, that's okay. बात समझ में आ रही है कुछ? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माइनस लैक्टोज ऑफ, माइनस ग्लूकोज माइनस लैक्टोज तब भी ऑफ है। क्यों ऑफ है? क्योंकि लैक रिप्रेसर वहां पे बाइंड किया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? माइनस ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ये भी ओपेरॉन ऑन हो गया। आवाज आ रही बेटे सबको? अनम्यूट करो। हाँ सर आ रही। सर हम्म, अब वो ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया क्या करेगा अगर उसको ग्लूकोज चाहिए? ऑफ रहेगा, ओपेरॉन ऑफ रहेगा। लैक रिप्रेसर नहीं। बाइंड किया हुआ ना, तुम्हें वो नहीं सोचना है कि क्या करेगा वो। लैक रिप्रेसर जब तक है तब तक वो ऑफ रहेगा, ये देखना है आपको, साइंटिफिकली सोचना है। ठीक है, ठीक है। लैक ओपेरॉन कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट, देन लैक ओपेरॉन इज ऑफ। तो उल्टे टर्म में भी पूछ सकता है कभी कभी। कैटाबोलाइट रिप्रेशन मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज, अगर किसी भी तरीके से ग्लूकोज मिल गया तो लैक ओपेरॉन ऑफ होना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इमीडिएटली ऑन, यानी 3 एंजाइम बनने हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएस, ट्रांस एसिटाइडेज। ठीक बात है? हाँ, जो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ हाँ, ये 3 एंजाइम है। बीटा इसीलिए गैलेक्टोसाइडेज वो मेन वहाँ पे एंजाइम है, lactose नहीं मिलेगा तो ऑफ ही रहेगा। परमीज एंजाइम मेम्ब्रेन में होता है जिसको अलाउ करता है, ठीक है, कि जाओ अंदर जाओ। ट्रांस एसिटाइलेज उसको कन्वर्ट करता है उसके फॉर्म को, है ना, अल्फा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करता है। Yes, सीएमपी कैप बाइंड्स प्रमोटर साइट, पॉजिटिव रेगुलेटर है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी ब्रेकिंग साइक्लिक एमपी विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। तो हाई ग्लूकोज है तो इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज, लो ग्लूकोज है तो एक्टिव एडिनाइल साइक्लेज, तो वो साइक्लिक एमपी हाई हो जाएगा जबकि लो ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो नाउ साइक्लिक एमपी एंड कैप दे आर गोइंग टू बाइंड जस्ट नियर द रिप्रेसर, है ना? ठीक है, तो ये सेंस कर रहे हैं ग्लूकोज को। लैक ओपेरॉन ट्रांसक्राइब्ड एट वेरी हाई लेवल व्हेन लैक्टोज इज देयर। ठीक है ना, तो ये रिप्रेसर कहां चला गया? रिप्रेसर जाके बाइंड कर लिया लैक्टोज को, क्योंकि लैक्टोज अकेला जाके डिग्रेड नहीं हो सकता, उसको कन्फर्मेशन चेन चाहिए अगर एंजाइम को तोड़ना है तो। देख रहे हैं, थोड़ा सा जितना एडवांस पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपकी इनहांस होगी। एक साथ पढ़ा देंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। इतना समझ में आ गया? अब रिप्रेसर कहां चला गया? रिप्रेसर इज गोइंग टू बाइंड टू द लैक्टोज। ये एक नया पॉइंट मिला आपको। ठीक है, बोलो। यस सर, ये समझ में आ गया कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा
तभी वो रिप्रेसर के जो डोमेन में बाइंड करके उसे हाँ ऑपरेटर से अलग कर सकता है. दैट्स और व्हाई रिप्रेसर बनता कैसे है? लैक्टोज की प्रेजेंस जरूरी है. हाँ रिप्रेसर बनता कैसे है? लाइकाइजिन से, लाइकाइजिन से बनेगा रिप्रेसर. ठीक है, फिर से देखो हंगर सिग्नल क्या है? साइक्लिक एमपी, लो ग्लूकोज देन हाई साइक्लिक एमपी. ठीक, और देन कैप प्लस साइक्लिक एमपी, दे आर making the dimer and they are going to bind at the repressor site या promoter पे करें, sorry promoter हंगर सिग्नल साइक्लिक एमपी पढ़ रहे हंगर सिग्नल. ये एक्चुअली छिप गया ना, मैं दिखाता हूँ. डायग्राम चढ़ गया ऊपर. चलो ऐसे देखो, ठीक है ना. हंगर सिग्नल इज साइक्लिक एएमपी. दिस इज द एक्टिवेटर ऑफ लाइकोप्राम. तो ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज द एक्टिवेटर. ये ऑलरेडी बता दिया, साइक्लिक एमपी. ठीक है. व्हाट इज द ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर? ये आजकल पूछता है. तो आर्टिफिशियल इंड्यूसर को ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर, आर्टिफिशियल इंड्यूसर बोल. अरे जाओ, टीचर हूं ना तो चाय के बिना. हाउ आई एम टीचिंग, इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी चेंज? बिकॉज फीडबैक इज वेरी एसेंशियल टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. सर सर मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली, today's lecture is being so slow and like ये उतना एनर्जाइज नहीं लग रहा है दूसरे दिन से. आई डोंट नो हाउ, लाइक व्हाई. बताया तो बीमार थोड़ा, माय हेल्थ इज नॉट ओके. देखो दवा लिया है, दवा लेके तो फिर सिस्टम डाउन नहीं होता ना. फीवर बहुत ज्यादा था तो फीवर की दवा लिया. दैट्स व्हाई वीकनेस बहुत. हाँ वीकनेस बहुत थोड़ी. मैं उसका नहीं पूछ रहा हूँ, एनर्जी का. वो कभी हो जाता है हेल्थ का इशू. बिकॉज स्किपिंग क्लास इस काइंड ऑफ है ना, रिप्रेसर हो जाता है. बट समझ में क्लियरिटी की बात कर रहा हूँ. हाउ द लेक्चर इज क्लियर. इफ द लेक्चर इज क्लियर देन माय एम इज सक्सेसफुल. द लेक्चर इज मोर देन एनफ क्लियर सर. ठीक है ना. हाँ तो आर्टिफिशियल इंड्यूसर नोट कर लो. दिस इज कॉल्ड द आईपीटीजी. इस सीएसआईआर में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आईपीटीजी इंड्यूसर. ठीक है, आईपीटीजी इंड्यूसर. व्हाट इज द आईपीटीजी इंड्यूसर? दिस इज आर्टिफिशियल इंड्यूसर. अब नेचुरल इनहिबिटर में क्या होता है? नेचुरल इनहिबिटर, व्हिच इज द नेचुरल इनहिबिटर? बोलो. लैक आई कोड रिप्रेसर, repressor bind to lactose, and then there is a change in structure. Then it going to enter the inside the cell because there is a permease. Permease enzyme है ना, तो अंदर चला जाता है. यहाँ पे आईपीटीजी का कैसे डिफरेंट है? आईपीटीजी is a synthesis is artificial. They are not going to bind to the lactose. They directly can enter into the cell. ठीक है, directly enter the cell and directly they can start operon without lactose. बस समझ में आएगी कैसे डिफरेंस है आर्टिफिशियल. ठीक है जी, चलें नेक्स्ट. सर ये आईपीटीजी का जो फंक्शन है ये फिर से बता सकते हैं? आईपीटीजी आर्टिफिशियल इंड्यूसर और नेचुरल से कैसे डिफरेंट है ये डिस्कस कर रहा था. नेचुरल में क्या होता है कि लैक आई कोडिंग द रिप्रेसर जाके लैक्टोज को बाइंड करता है. दे आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड देन वाया परमीज दे एंटरिंग इनसाइड द सेल. ठीक है. अब जब एंटर करेंगे देन ओपेरॉन इज ऑन.
तो ये कह रहा है कि जब आर्टिफिशियल इंड्यूसर डालेंगे दे आर नॉट गोइंग टू बाइंड द लैक्टोज डायरेक्टली, ठीक है। ओके सर हम्म, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका आर्टिफिशियल इंड्यूसर का हाँ हाँ नहीं, आप चेक कर सकते हो कि जीन, हाउ द जीन इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज दे आर सो स्मॉल ना, यू कैन नॉट सी। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आप रिजल्ट देखते हो, फिर आप कंक्लूजन पे आते हो, हाँ। ओके सर। ठीक है ना। आप जब साइंटिस्ट बनोगे तो आपको कोई चीज दिखाई थोड़ी देगी, यू हैव टू कंक्लूड फ्रॉम वेरियस पैरामीटर्स, है ना। जैसे कोई मान लो केमिकल डाला, प्लांट की ग्रोथ घट गई, आप क्या बोलोगे, वो पॉइजन है या नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। नाउ सी द टू थिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द ऑपरेरॉन। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कंट्रोल ऑपरेरॉन का नहीं होता है, लैक्टोज का होता है विद द हेल्प ऑफ repressor. What is the role of repressor? Repressor is going to bind to the lactose, converting them into the yellow lactose, because lactose cannot enter. Lactose की साइज इतनी बड़ी होती है, they cannot enter the cell. They have to change. तो yellow lactose इधर बनेगा and the repressor itself become inactive. दो काम हो रहा है। So now the yellow lactose can enter the inside the cell. ये inside the cell दिखाना चाहिए इससे, ठीक है। तब येलो लैक्टोज विल एंटर, ठीक है ना। तो येलो लैक्टोज एंटर किया, देन इट्स ऑन, लैक ऑफ ब्राउन इज ऑन। अदरवाइज अगर रिप्रेसर रहेगा तो रिप्रेसर की वजह से दिस विल बी ऑफ। तो दोनों कंडीशन है। तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑफ ब्राउन बिकॉज ऑफ लैक आई जीन। पॉजिटिव कैसे हुआ, ग्लूकोज is going to form the ATP, a lot of ATP. ATP is going to form the, activate the, sorry, ATP is going to be converted into the cyclic AMP, cyclic AMP, ठीक है। ATP convert हो गया cyclic AMP with the help of adenyl cyclase। लेकिन adenyl cyclase तभी एक्टिव होगा जब लो ग्लूकोज होगा, है ना, लो ग्लूकोज होगा, राइट। तो लो ग्लूकोज कैसे पता चलेगा इसको, जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो अल्फा कीटा ग्लूटारेट ज्यादा होगा, तो अल्फा कीटा ग्लूटारेट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। सर ये तो ग्लूकोज रहेगा तब सेंस करेगा ये एडेनाइल साइक्लेस वाला, अगर नहीं रहेगा तब, ग्लूकोज लो है तब एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा ना बेटा, तब साइक्लिक एमपी बनाएगा। साइक्लिक एमपी जाके कैप से बाइंड करेगा, तो कैप जाके प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, दोनों जाके प्रोमोटर बाइंड कर रहे हैं, तब दिस इज ऑन। ओके ओके ओके। ओ साइक्लिक एमपी नहीं है तो कैप क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, डाइमर बनना सर ये इनहिबिशन का साइन दिखाया, हाँ ओके। अभी तो क्लियर हो रहा ना, बोर्ड से पढ़ाया फिर Yes, समझ sir. में आया तो फिर हम इस पे आ गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब साइक्लिक एमपी कैप, ठीक है ना, वो बाइंड कर रहा है, कि साइड पे भी दिखा रहा है -50 के आसपास है ना, कैप साइड, पॉलीमरेज साइड और पॉलीमरेज अल्फा सब यूनिट, दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द साइक्लिक एमपी कैप, ठीक है। तो वो जब बाइंड कर लिया तो देन साइक्लिक एमपी लो, लैक्टोज प्रेजेंट, नो ग्लूकोज प्रेजेंट, साइक्लिक एमपी हाई, लैक्टोज देन प्रेजेंट, ठीक है। तो जब लैक्टोज है और साइक्लिक एमपी लो है, ये ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साइक्लिक एमपी इज लो देन वेरी लिटिल, यानी स्लो हो गई चीजें, स्लो एमआरएनए, जैसे तुम मेरे को बोल रहे थे या स्लो है ये भी आज स्लो है, ठीक है बात। अब फास्ट कब होगा, जब साइक्लिक एमपी विल बी हाई और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, देन इट विल बी फास्ट, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ साइक्लिक एमपी, दिस इज स्लो और फास्ट। शरीर में भी तो एनर्जी होनी चाहिए, यस है ना। संप्रति से बात हुई तो उसको बात करो,
वो रेगुलर होती नहीं है फिर। सर मैंने कॉल किया उठाया नहीं। अच्छा, तो इसको इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ छोड़ दो। हाँ, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, खुद से अंदर का इंटरेस्ट चाहिए बेटा। CSIR इज गोइंग टू गिव यू बेटर लाइफ, है ना। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होता है, समझ पाते हो। जितना हायर लेवल में ट्राई करोगे उतना आसान जिंदगी रहेगी फ्यूचर में। नहीं तो कर लो बीएड करके फिर घिसो 9 to 7 बहुत बुरा हाल करते हैं बीएड के बाद वाली जो टीचिंग होती है, बहुत ही बुरा हाल। अगर आप प्रिंसिपल नहीं हो तो प्रिंसिपल रगड़ेगा, ये मत करो, वो करो। बच्चों से भी बुरा ट्रीटमेंट होता है टीचरों के साथ प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट में उससे भी बुरा ट्रीट कर रहे हैं। तो हाउ टू डिकोड एलील ऑफ लैक ओपेरॉन, ये सारा जेनेटिक्स का पार्ट है, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें फंस जाओगे तो फिर पूरी रात चली जाएगी। ठीक है, ये जेनेटिक्स तो पढ़ना ही है हमें। इसके पहले कुछ और भी चीजें हैं, बता देता। हाँ, ये हो गया ना आपका। तो देयर आर 3 जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं? लैक जेड, लैक वाई, लैक, ये ऑर्डर याद करना है ना। जाया ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली बना लो, ऐसा आपके एप्टीट्यूड होना चाहिए। कैप्साइड, इसके पहले क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्रोमोटर। कैप्साइड, Yes. बीच में प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो। तो कैप्साइड कैप्साइड तो, में इंड्यूसर साइट है ना, आई साइट। हाँ, ये इंड्यूसर साइट है, एक्टिवेटर साइट। ठीक है। और सर रिप्रेसर वो ऑपरेटर पे लगेगा ना? हाँ, रिप्रेसर बीच में होता है यहाँ पे। प्रोमोटर। तो वो जब कोड कर देगा रिप्रेसर को तो ये जाके बाइंड कर देगा ऑपरेटर को। पॉलीसिस्टोनिक क्यों कहते हैं? बैक्टीरियल ओपेरॉन इज कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक से ज्यादा जीन होता है। With more than one gene is transcribed at one time. ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर बोलिएगा। ओपेरॉन कैन बी स्विच्ड ऑफ बाय रिप्रेसर, ये सारा बता चुके हैं, इसमें कोई डायग्राम से ही ज्यादा समझ पाओगे, यस सर। है ना। यहाँ पे देखो, ट्रिप्टोफान इज एक्टिंग एज ए एक्टिव रिप्रेसर। जब ये रिमूव होगा देन ओनली इट विल बी ऑफ। रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा तभी जाके ऑन होगा, और रिप्रेसर अगर बाइंड किया है तो इट विल बी ऑफ, है ना। तो इसमें बात आती है सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस, ट्रांस रेगुलेटरी सीक्वेंस। लो ट्रिप्टोफान होगा तो क्या होगा? ओपेरॉन इज ऑन। ट्रिप्टोफान हाई, दिस विल बी ऑफ। सर बताइए इसको, कल पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा जेनेटिक्स, है ना, टीआरपी ओपेरॉन के बारे में और भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसको पढ़ाई करके आना। आज इतना ही करते हैं ना, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये जेनेटिक्स इसका टफ है, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ लैक ओपेरॉन करेंगे कल। मैं इसीलिए कहता हूँ क्लास